कि अब की बार 400 पार 400 पार। तो वो जो है सिर्फ डीजल और पेट्रोल का भाव है, ये 400 पार होगा इस बार डीजल और पेट्रोल का भाव। 450 में सिलेंडर उठाते थे, अभी 1150 में सिलेंडर उठा रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? हमने इंटर तक किया है। कहते हो क्या हम गरीब को गरीबी हटा देंगे, वो गरीबी का हटा रहा है, गरीब को हटा दे रहा है दुनिया से। हर बार ये मुसलमानों पर ही आरोप लगता है कि मुसलमान ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्या है इसकी हकीकत क्या है? हिंदू मुसलमान तो ये तो उस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इसी पे राजनीति कर रहे हैं। आता है तो कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलता है, पैसा बटोर करके अपने पास रख लिया जाता है और फिर बोलता है पेपर लीक हो गया, ये हो गया, डेट नहीं, ये फलना मतदान के 5 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस वक्त हम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बीहपुर विधानसभा में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शमशाद। किस आधार पर वोट कर दिया आपने? हाँ कर दिए। किस आधार पर वोट किया आपने? सरकार बदली के लिए। सरकार बदली के लिए? क्यों सरकार को क्यों बदलना चाहते हैं? कितना अच्छा सरकार है, चल रहा है 10 साल से। अब मन हो गया बदल देते हैं। अब मन हो गया बदल देते हैं। आपका क्या नाम है? नेमत अंसारी। वोट कर दिया आपने? जी हाँ। किस आधार पर वोट किया आपने? अपने सरकार बदलने के लिए आधार पे। सबको सरकारें बदलना है। जी। क्या दिक्कत है इस सरकार से आप लोग को? दिक्कत क्या है, पुराना हो गया, अब नया देखना चाहते हैं, नया देखेंगे। पुराना हो गया है, अब नया देखेंगे। मतलब मोदी जी बुजुर्ग हो गए, ये कहना चाहते हैं? हाँ। देश नहीं चलेगा, हाँ, क्या बोले आप? उससे अब देश नहीं चल पाएगा। आप युवा हैं, उससे देश नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चलेगा उनसे? चल तो रहा है पिछले 10 साल। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतना महंगाई कर दिया गया हर चीज का कि लोगों से हो नहीं कर दिया पा आपने? रहा। मतदान किया आपने? कि जी कर दिया। किस हमने आधार मतदान। पर किया मतदान? सरकार बदलने के लिए। हमको सरकारी पसंद नहीं है। क्या दिक्कत है सरकार में? दिक्कत बहुत चीज है, क्या? महंगाई, बेरोजगारी हो रहा है। और क्या हो रहा है? महंगाई, बेरोजगारी। बेरोजगारी सब चीज पे महंगाई बढ़ रहा है। नाम क्या बताया आपने? एमडी फैजान आलम। कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करता है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी बोल रहे थे अभी। मोदी जी को बोलने से क्या हो बोले कि जाएगा? आपका जो मेजोरिटी समाज के लोग हैं उनका धन संपत्ति छीन के दे देगा 10 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मानते हैं आप इसको? नहीं मानते इसको। नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद महबूब आलम। कर दिया मतदान आपने? जी हमने कर दिया। किस आधार पे किया आपने? क्षेत्र की चौमुखी विकास के लिए हम सब ने एकजुट होकर अजीत शर्मा को मतदान किया है, कांग्रेस को। और ये जो आपके मोदी सरकार है, ये जो चारों तरफ बोर्ड लगा के रखे हैं कि अब की बार 400 पार 400 पार। तो वो जो है सिर्फ डीजल और पेट्रोल का भाव है, ये 400 पार होगा इस बार डीजल और पेट्रोल का भाव। हाँ। जी अजीत शर्मा को? नहीं, मोदी सरकार जो बोर्ड लगाया मतलब आपके। अजीत शर्मा को किए वोट आप? जी हम लोग अजीत शर्मा को एक जब केंद्र में रहे बनिए नहीं पाएगा सरकार कांग्रेस की, तो नहीं, क्या ऐसे विकास कैसे होगा? आप बोल सकते हैं, वो तो बताएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि 400 पार है तो कैसे बनेगा उनका? लोग 400 पार वो सीट नहीं बता रहे, 400 पार डीजल और पेट्रोल का भाव बता रहे हैं, जो कि बाद में होने वाला क्या है। करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। इस सरकार में युवा परेशान है? जी युवा परेशान है सरकार में, लग रहा है आपको? हाँ परेशान है आप? बिल्कुल परेशान है, रोजगार नहीं मिला आपको? बिल्कुल बेरोजगारी। 450 में सिलेंडर उठाते थे, अभी 1150 में सिलेंडर उठा रहे कहाँ हैं। तक पढ़ाई किया आपने? हमने इंटर तक किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग 12-18 बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो भाई 12-18 पैदा करे तो खाना हम खिलाने को वो खिला रहा है हमें। ये बताइए आप, मेहनत हम कर रहे हैं, कमा हम रहे हैं, तो उसको क्या जगह परेशानी हो रहा है? हाँ। वो क्यों नहीं पैदा कर रहा है? उसको भी नहीं पैदा करना चाहिए। हम पैदा 10-20 हम 50 पैदा कर देंगे। बीबी हमारा हम है मेहनत करने वाले, तो उसको क्या जगह दिक्कत हो रहा है? क्या परेशानी है उसे? देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है आप लोगों की वजह तो से। आप रोजगार दे नहीं कीजिएगा तो ऐसे पब्लिक बहु आएगा। रोजगार तो अपने पास रखे हैं, कहते हैं हम ये पास कर देंगे, वो पास कर देंगे। कुछ तो पास आप करते हो नहीं। जिसके पास पूंजी है उसी का सरकार आप हो, गरीब आदमी कहाँ सरकार हो? अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हो क्या हम गरीब को गरीबी हटा देंगे, वो गरीबी का हटा रहा है, गरीब को हटा दे रहा है दुनिया से। अच्छा जो आरोप इधर आइए, जब बार बार ये मुसलमानों पर ही आरोप लगता है कि मुसलमान ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्या है इसकी हकीकत क्या है? हिंदू मुसलमान तो ये तो उस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इसी पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी 2018 में रेलवे का भर्ती निकला था, 2021 में जाकर के उसका ये एग्जाम हुआ। अब 500 रुपया हम लोग दिए थे फॉर्म भरने के लिए, 1 करोड़ प्लस फॉर्म गिरा था, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से, क्या अरब खरब पैसा गया सरकार के खाते में। 3 साल तक उसको झुलाया, ठीक है, उससे बेनिफिट भी लिया वो लोग। फिर जाकर के 21 में एग्जाम लिया, उसमें भी फिर रिजल्ट बहुत दिन बाद उसको दिया, बोला रिफंड किया जाएगा पैसा जिसका जो पास नहीं करेगा। अभी तक हम लोग का पैसा ही नहीं आया है।
समझे। तो क्या चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलता है, पैसा बटोर करके अपने पास रख लिया जाता है और फिर बोलता है पेपर लीक हो गया, ये हो गया, डेट नहीं, ये फलना डेट। मतदान कर दिया आपने? मतदान अभी किया? नहीं किए जा रहे हैं करने के किस लिए। आधार पर मतदान करेंगे? आधार करेंगे कि केंद्र में सरकार चेंज हो और हम लोग को जो है कि अच्छी जो कांग्रेस का जो है ना मैनिफेस्टो जो आया है उस आधार पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। 30 लाख नौकरी का वादा किया है पहली कैबिनेट में जो है कि बैठक में, उसको पारित कर दिया जाएगा। इसी आधार पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। चलिए बढ़िया है। तो बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने सुना सभी की प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर बताइए। शुक्रिया।